दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के विकासखंड लैलूंगा के इस जनपद के सामने मौजूद सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले आज यहाँ विकासखंड स्तरीय जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा, मेरे पीछे तमाम जो शिक्षक शिक्षिकाओं को आप देख करके समझ सकते हैं कि इनके द्वारा जो है आज अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वेतन विसंगति दूर करने के संबंध में इनके द्वारा यहाँ जो है आंदोलन की जा रही है। उनके संबंध में हम यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ मांग है इनकी। इनका कहना है कि प्रथम तिथि से सेवा गणना कर सहायक शिक्षकों का जो है वेतन विसंगति दूर करने की बात को लेकर के यहाँ हड़ताल की जा रही है। हमारे साथ कई शिक्षक शिक्षिका, मेरे पीछे आप कैमरे के सामने देख सकते हैं, ये लोग हड़ताल में बैठे हुए कर्मचारी हैं। चूँकि इनसे हम पूछना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर थोड़ा परिचय बताएंगे। जी, मेरा नाम श्याम लाल भगत है और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के यहाँ बैनर तले हम लोग यहाँ पर अपने सहायक शिक्षकों के अंतिम मांगों, जो वेतन विसंगति को लेकर जो हड़ताल हमारे प्रांतीय स्तर से जो आह्वान हुई है और सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर हो, अंतिम सहायक शिक्षक तक हमारी मांगें जो जायज़ है। सरकार से हमारे प्रांतीय टीम द्वारा कई बार डेलीगेशन बात वार्ता हुआ और कई बार हमें केवल एक आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला और अंतिम में आज तक भी हमारे पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे सहायक शिक्षकों के हित में कोई निर्णायक जो बोलते आ रहे हैं, जो कहते आ रहे हैं, जो खुद की कही हुई बातों को भी अभी तक पूरा करने में अब नाकाम है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जो उनके द्वारा कही गई बातें हैं कि तुम लोग हमारे बच्चे हो, तुम लोग जाके स्कूल में बच्चों का ख्याल करो, हम आपका ख्याल करेंगे। उक्त कथन के साथ हमारा विगत अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित था और उसके बाद से भी हमारे यह मांग को लेकर जिला वाइज, विकासखंड वाइज क्रमिक आंदोलन हम लगातार पिछले 4.5 सालों से करते आ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल पंचायत टुडे के माध्यम से माननीय भूपेश सरकार को संदेश देना चाहते हैं और निवेदन करना चाहते हैं कि हमें बार बार इस प्रकार रोड में आने के लिए मजबूर न करे सरकार। और हमारी यह ज़रूरत से ज़्यादा मजबूरी है कि हमसे कही गई बात हमको ही छली जा रही है, हमसे ही छुपाई जा रही है और हमारी मांगों को अनदेखा की जा रही है। तो मैं माननीय सरकार भूपेश बघेल जी से निवेदन करना चाहूँगा कि शीघ्र से शीघ्र हमारी वेतन विसंगति मांग को दूर करे, यही हमारा निवेदन है। श्याम जी, इससे पूर्व भी आप लोगों ने कई बार जो है आंदोलन कर चुके हैं, उसके बाद भी आप लोग की जो है मांगें नहीं मानी जा रही। क्या कुछ खास मांग है आप लोग का जिसको लेकर के मुख्यमंत्री जो है आप लोग की जो मांग है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं? सरकार तो हमेशा से हमें यही आश्वासन देते आ रहे हैं कि आपकी मांगों पर हम संवेदनशील हैं, आपकी मांगों को शीघ्र पूरा करेंगे। और जो हमारी केवल और केवल एक ही मांग है, प्रथम नियुक्ति से हमारी सेवा गणना कर सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर करेंगे। और इन्हीं बातों पर आश्वासन लेकर हम लोग पिछले 4.5 सालों से चलते आ रहे हैं, जबकि आज तक हमारे पक्ष में सरकार का कोई ठोस निर्णय या कोई ठोस आश्वासन या कोई ठोस लिखित आदेश हमारे पक्ष में आज तक कोई प्रसारित नहीं हुआ। और अंतिम समय में यह एक चुनावी सत्र है, हम भी एक बहुत आशान्वित हैं भूपेश सरकार से कि हमारी मांग को जिस प्रकार आप संवेदनशील हैं तो उतनी ही संवेदनशीलता के साथ हमारी मांग के ऊपर अपना निर्णय दें। आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि अभी जो है स्कूल जो प्रभावित हो रहे होंगे, आप लोग के यहाँ हड़ताल में आने पर विद्यालय जो प्रभावित हो रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जी हाँ, इस बात पर हम बार हम सरकार से भी निवेदन करते हैं। हमारी कोई शौक नहीं है, हमें भी बहुत खलता है कि हम अपने स्कूल से छोड़कर बार हम अपने बच्चों से दूर होते हैं, बच्चों का पढ़ाई नुकसान होता है, बच्चों की पढ़ाई की भरपाई हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन आंदोलन में आने के लिए हमें सरकार मजबूर करती है। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी यहाँ शिक्षक हैं उनका कहना है कि आंदोलन करने के लिए मजबूर है। इनकी मांगें जो है नहीं मानी जा रही है। ऐसी स्थिति में इनको वर्ष में कई बार जो है इनको आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कई बार जो है रायपुर की कूच किया जाता है, उसके बाद भी इनकी मांगें जो है जस की तस बनी हुई है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि आने वाले इसी वर्ष जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के कई संगठन के जो मांगें थी, कई जो
संगठन के लोगों ने जो मांग किया था उसको लेकर के माननीय भूपेश बघेल जी ने उनकी मांगें मानी है। चूँकि इनका सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के जो लोग हैं कर्मचारी हैं उनका जो है मांगे अभी पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले 2-3 महीने के बाद आचार संहिता लगने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर के ऐसे में देखना होगा कि शासन प्रशासन के द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। हालांकि अभी देखा जा रहा है कि ये सारे शिक्षक यहाँ जो है हड़ताल में डटे हुए हैं। इस कारण आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का पहला दिन है और ऐसी स्थिति में सारे विद्यालय प्रभावित भी हो रहे हैं। उसको भी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इनको जो है आंदोलन करने के लिए शासन प्रशासन मजबूर कर रही है, जिसके चलते इनको जो है आज यह अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ रहा है। हमारे साथ और भी जो शिक्षक हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर थोड़ा परिचय देंगे। सर मैं ओम प्रकाश पटेल जी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झगरपुर सहायक शिक्षक हूँ जी। पटेल सर, हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आप लोग किन किन मांगों को लेकर के आज आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कब से हड़ताल करते आ रहे हैं, कितने बार हड़ताल कर चुके हैं, अभी आप लोग का ये अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक चलने वाली है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तत्कालीन बीजेपी सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए जब शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया था तो स्वतः संज्ञान लेकर के तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने उस समय स्वतः संज्ञान लेकर के कहा था कि इस संविलियन से केवल वर्ग 2 और वर्ग 1 को फ़ायदा हुआ है, वर्ग 3 को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और जब भी हमारी सरकार आती है तो हम इसे तुरंत सरकार बनते ही हम वर्ग 3 अर्थात सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति को हम दूर करेंगे। उसके पश्चात कई बार आंदोलन हो चुके हैं विगत 4 वर्षों में और कई बार हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनका डेलीगेशन उनसे मिल चुका है। उन्हें हर बार उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम संवेदनशील हैं, आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन केवल आश्वासन के नाम से अभी तक हमको छला गया है। और हमारे जो सहायक शिक्षक हैं प्रदेश भर में 1,10,000 की संख्या में, उनकी जो आशाएं हैं वो कमज़ोर होने लगी हैं और इसलिए ये मजबूर होकर के हम लोग अंतिम दौर के इस आंदोलन में हम लोग कूद पड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं शिक्षकों का कहना है कि इनको जो है इनके द्वारा कई बार जो है मांगे की गई, हड़ताल आंदोलन करने के बाद भी इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। इनको जो है हमेशा छले जा रहे हैं, अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ और भी शिक्षक, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ। सर थोड़ा परिचय देंगे। मेरा नाम जयदेव प्रधान है, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झगरपुर से हूँ। सर हमारा मांग ये है कि वेतन विसंगति दूर किया जाए। विगत 4 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई है कि 3 महीना के अंदर में विसंगति दूर किया जाएगा, लेकिन आज लगभग 20 महीना हो गया, उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उसमें निर्णय लें और वेतन विसंगति को दूर किया जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री कब तक इस विषय को संज्ञान लेते हैं और कब तक जो है इनकी मांगें पूरी होगी। हमारे साथ और भी शिक्षक हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर थोड़ा परिचय देंगे और हमारे दर्शकों को बताइएगा कि क्या कुछ आप लोग की मांगें हैं और निश्चितकालीन हड़ताल आप लोग की कब तक चलने वाली है। परिचय। सर मेरा नाम सुधीर सिंह है, शासकीय प्राथमिक शाला झगरपुर में पदस्थ हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक यह बात रखना चाहता हूँ कि ये जो हमारी मांग है, इस मांग को आपने ही माना है कि हमारे साथ छल हुआ था और हमारी सरकार आते ही सबसे पहला काम यह करेगी कि आपके साथ जो छला गया है उसे हम दूर करेंगे। 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यह हमारे लिए अंतिम समय है, साथ ही यह आपके लिए भी अंतिम समय है और हम पूरा आशान्वित हैं क्योंकि काका जिंदा है। और आप तक बस हम यही आप तक अपना मैसेज पहुँचाने चाहते हैं कि महोदय जी, जब शिक्षक बोला है राज सिंहासन डोला है, आप अपना वादा पूरा कीजिए। हमेशा शिक्षक वर्ग आप इस चीज़ के लिए आपसे आशान्वित रहेगा और आपसे उम्मीद बांधे हुए बैठा हुआ है। धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं सारे शिक्षक अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। काका जिंदा है ऐसा कहा जाए, लेकिन काका जिंदा हर शिक्षक शर्मिंदा है। आप समझ सकते हैं इनके द्वारा ऐसा जो है कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन में बैठे जो लोग हैं उनके ऊपर जो है आसान्वित है, उसके बाद भी इनकी मांगे जो है जस की तस बनी हुई है, पूरा नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि शासन प्रशासन क्या कुछ निर्णय लेने वाली। इस संबंध में हमारे साथ और भी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैम थोड़ा परिचय देंगे। मेरा नाम अन्नू राव है, मैं स्कूल प्राथमिक शाला पोतरा में सहायक शिक्षक हूँ। बताइएगा आज क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग, क्यों जो है यहाँ
आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं? हमारी एक ही मांग है कि प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करके हमारी वेतन विसंगति को सरकार दूर करे। इसके लिए 4.5 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बार बार आंदोलन कर रहे हैं। हमें आश्वासन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप लोग मतलब हम आपका चिंता कर रहे हैं, आपके बारे में सोचेंगे, करेंगे करके। सरकार जानती है, मानती है, समझती है, बोलती है कि मैं मतलब मानते हैं कि सहायक शिक्षकों का विसंगति है, जानती है, मानती है, समझती है, बस इसको दूर नहीं कर रही है। तो वही दूर करने के लिए, उसी वेतन विसंगति को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन पे बैठे हैं और जब तक नहीं होगा हम लोग ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं सारे शिक्षक शिक्षिकाएं का कहना है कि यहाँ जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक इनके द्वारा जो है यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।